रेणुका सुबह से ही अनमनी सी थी। कितनी खुश होकर इतने दिनों से अपने बेटे के आने की तैयारियों में व्यस्त थी। उनका बेटा तन्मय बहुत सालों पहले अमेरिका में जाकर रहने लगा था। एक बेटी थी नित्या, उसकी भी शादी हो चुकी थी। जब से पता चला कि उनका बेटा तन्मय इतने सालों बाद अमेरिका से भारत आ रहा है, तब से उसकी पसंद के बेसन के लड्डू, मठरी, उसकी पसंद का कैरी का अचार और भी ना जाने क्या क्या बना रही थी। भले शरीर साथ नहीं देता, पर बेटे के मोह में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। आकाश जी, उनके पति, उनको इतना उत्साहित और व्यस्त देख चिढ़कर कहते भी, मैं जब तुमसे कुछ बनाने को कहता हूँ तो कहती हो मेरे घुटनों में दर्द है। अब कहाँ से इतनी ताकत आ गई? रेणुका बड़बड़ करती बोली, अरे अपनी उम्र और सेहत को तो देखो, जवान को थोड़ा लगाम दो। इस उम्र में सादा खाना ही खाना चाहिए। पर आज सुबह उनके बेटे तन्मय का फोन आया, पापा मैं नहीं आ पाऊंगा, इतनी छुट्टियां नहीं मिल रही और जो थोड़ी बची हैं उसमें बच्चे यहीं घूमना चाहते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर आकाश जी ने कहा भी, बेटा तुम्हारी माँ तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसको बहुत दुख होगा। ओह पापा, आप तो समझदार हो ना, माँ को समझा दो, अगली बार जरूर आ जाऊंगा। कहते हुए तन्मय ने फोन रख दिया। इधर आकाश जी खुद से ही बोले, हाँ बेटा, मैं तो समझदार ही हूँ, इसीलिए तेरी माँ को मना करता हूँ। पर वह बेवकूफ पता नहीं कब अपना मुंह छोड़ेगी, कब अकल आएगी उसको। रेणुका ने सब सुन लिया था। आकाश जी ने जैसे ही उन्हें देखा, वे कुछ कहते उससे पहले ही रेणुका अपने आंसुओं को छिपाती बोली, अरे काम होगा उसे, अब कोई फालतू थोड़ी ना है, आखिर इतनी बड़ी कंपनी में है, और वैसे भी कोई पड़ोस में तो रहता नहीं जो जब मन आया मुंह उठाए और चला आए। वे नहीं चाहती थी कि आकाश जी अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बोले, इसीलिए वे कुछ कहते उससे पहले खुद ही उसकी सफाई में बोले जा रही थी। आकाश जी बोले, बन गई अपने बेटे की वकील, शुरू हो गई तुम्हारी दलील, और तुम जो इतने दिनों से उसके लिए तैयारी कर रही थी, कितनी बेचैन थी तुम्हारी ये आंखें उसे देखने के लिए। रेणुका फिर किसी कुशल वकील की तरह दलील देने लगी, अरे मेरा क्या है, कुछ काम नहीं है इसीलिए बना लिया, अब चुप रहो, काम करने दो मुझे। कहती वे बिना बात कमरे की अलमारियों को साफ करने लगी। आदत थी उनकी यह, जब भी दुखी होती खुद को और ज्यादा व्यस्त कर लेती, पर आकाश जी से उनकी उदासी, उनकी छटपटाहट छिपी नहीं थी। उन्होंने रेणुका को कुछ नहीं बोला और खुद रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाई और रेणुका को जबरदस्ती बुलाकर कुर्सी पर बैठाया और चाय का कप पकड़ाया। रेणुका आकाश जी का सामना करने से कतरा रही थी। डर था उन्हें, उनके अंदर जो गुबार था कहीं वह फट ना पड़े। आकाश जी उनकी हालत समझ रहे थे। उन्होंने चाय पीते हुए कहा, मुझसे छिपाओगी अपने आंसू, बहने दो इन्हें, कर लो अपने दिल को हल्का।
आकाश जी के इतना कहते ही रेणुका के सीने में दबा बांध टूट गया। वे बच्चों के जैसे फूट फूट कर रो पड़ी। आकाश जी ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और रेणुका के हाथ में पकड़ा कप भी लेकर टेबल पर रख दिया और उन्हें सीने से लगा लिया। कब तक अपने को दुखी करोगी रेणुका? रेणुका कुछ नहीं बोली, बस आकाश जी के सीने में मुंह छिपाए सिसकती रहीं। जाने कब तक वे आंसू बहाकर अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रही थी। मन में भरा दुख कम भले न हो, पर कुछ समय के लिए हल्का तो होता ही है। और जब आंसू बहाने को अपना कंधा हो तो कौन अपना दुख, अपना गम बांटना नहीं चाहेगा। आकाश जी ने भी आज उन्हें नहीं रोका, रो लेने दिया। काफी देर बाद जब रेणुका बहुत रो ली, आकाश जी ने उन्हें पानी पिलाया। रेणुका पानी पीकर गिलास को रखती हुई बोली, मेरी तो हमेशा से पूरी दुनिया ही बच्चे हैं, पर उनकी व्यस्त दुनिया में हमारे लिए समय ही नहीं। आप मुझे कितना समझाते थे, पर मैंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सच कितनी खराब हूं मैं, कितने नाराज होंगे आप मुझसे। सबको प्यार देने के कारण आपको प्यार देने में भी कंजूसी करी, आपको सबसे बाद में रखा। कभी दो घड़ी आपके लिए फुर्सत नहीं निकाली। रेणुका मानो आज पछता रही थी। आकाश जी हंसते हुए बोले, अरे क्या मैं जानता नहीं तुम कितनी खराब हो? आकाश जी के ऐसा बोलने से रेणुका ने उन्हें देखा तो उनकी हंसी से समझ गई कि वे अभी भी उसे परेशान कर रहे हैं। आकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे कितना प्यार करती हो यह बताने की जरूरत नहीं। हाँ, यह बात है कि तुमने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला। कहते हुए उन्होंने रेणुका को हल्की सी आंख मारी। रेणुका इस उम्र में भी शर्म से लाल हो गई। आकाश जी उनकी आंखों में देखते हुए बोले, पर तुम्हारे प्यार और त्याग के आगे बोलने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। हमारे रिश्ते की यही खासियत तो इसे सबसे अलग बनाती है, जहां कुछ कहने, सुनने, सफाई देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। रेणुका को आकाश जी की बात से थोड़ा सुकून मिला। कप में पड़ी चाय ठंडी हो चुकी थी। वे कप उठाती बोली, आप बैठो, तब तक मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। जैसे ही वे उठने लगी, एकदम से उनके घुटने में दर्द उठा। आकाश जी ने उन्हें आंख दिखा चुपचाप बैठने को कहा और दर्द का तेल लेकर आए और उनके पास नीचे बैठकर उनके घुटने की मालिश करने लगे। रेणुका ने मना भी किया, पर आकाश जी के गुस्से में छिपे प्यार के कारण कुछ नहीं बोली। रेणुका उनको देख रही थी तो आकाश जी बोले, क्या देख रही हो? रेणुका जी गहरी सांस लेती हुई बोली, यही कि सारे रिश्तों के लिए जिस रिश्ते की परवाह नहीं करी, फिर भी जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा इतना साथ दिया। आकाश जी बोले, पगली, तेरा मेरा रिश्ता है ही ऐसा, चाहे इसको हम रोज सींचें या ना सींचें, यह तो किसी जंगली पौधे की तरह अपने आप फलता फूलता है। आकाश जी प्यार से रेणुका के घुटने की मालिश करने लगे। वे मालिश करते हुए बोले, पूरी जिंदगी बच्चों और मेरे पीछे भागने का नतीजा है। जो आज इन
घुटनों ने भी जवाब दे दिया। आकाश जी के ऐसा बोलने से रेणुका जैसे अपनी यादों में कहीं खो गई। वे आकाश जी से बोली, आपको याद है जब तन्मय घुटनों पर चलना सीख ही रहा था, कितना परेशान करता था मुझे। एक पल यहाँ तो एक पल वहाँ। मैं तो उसके पीछे पीछे भागती परेशान हो जाती थी। रेणुका की आंखों में आज भी बिल्कुल वही चमक आ गई जैसे तब आई होंगी जब तन्मय घुटनों पर चलना सीख रहा था। आकाश जी उनके घुटने में मालिश करते हुए बोले, तभी तो उसके पीछे भागते भागते खुद के घुटनों में दर्द करवा लिया और अब मालिश मुझसे करवा रही हो। रेणुका बनावटी गुस्से में बोली, जाओ रहने दो, मालिश क्या कर रहे हो, आप तो एहसान जता रहे हो। आकाश जी हंसते हुए बोले, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर बैठा रहता है, पर आज भी सबका गुस्सा बस मुझ पर ही उतरता है। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मेरा बस चले तो अपनी हीरोइन को पलकों पर बैठाकर रखूं। रेणुका उन्हें झिड़कते हुए बोली, कुछ तो शर्म करो, बुढ़ापा आ गया और यहाँ इनको दीवानगी सूझ रही है। अरे किसी ने सुन लिया तो कहेगा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आकाश जी बोले, बोलता है तो बोलने दो, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। जवानी के दिनों तो हमने घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों में बिता दिए, अब 2 घड़ी फुर्सत मिली तो ये पल भी गंवा दूं। सब की परवाह करते पहले ही बहुत कुछ गंवा चुका, अब गंवाने की भूल नहीं कर सकता। कहते हुए वे रेणुका की गोद में किसी बच्चे के जैसे सिर रखकर लेट गए। नहीं तो सुनाते रहोगे। आकाश जी रूठते हुए बोले, बस क्या इतना ही समझी मुझे। रेणुका उन्हें मनाती हुई बोली, तुम भी ना मजाक भी नहीं समझते, हर बात को गंभीरता से ले लेते हो और बच्चों की जैसे रूठ जाते हो। अब क्या बच्चों के जैसे मनाऊं भी। दोनों पति पत्नी किसी बच्चे की तरह बेसाख्ता हंसने लगे। रेणुका उनके बालों में मालिश करती बोली, याद है जब मैं दोनों बच्चों के बालों में मालिश करती तो तुम कभी कभी गुस्सा होकर कहते कि कभी तो मेरे बालों में भी कर दिया करो मालिश, और मुझे मलाल भी होता। मन बनाती आज तो इनकी शिकायत दूर करूंगी और दोनों बच्चों से फ्री होकर जब तुम्हारे पास तुम्हारे बालों में मालिश करने आती तब तक तुम मेरे इंतजार में घोड़े बेचकर सो चुके होते। सच, जब तुम्हें देखती तो खुद पर गुस्सा भी आता। वे दोनों अपनी यादों में खोए थे। इतने में काली घटाएं छा गई। रेणुका लड़खड़ाते कदमों से बाहर कपड़े उठाने को भागी। मसाले भी धूप लगाने को रखे थे, वह भी उठाने थे। तब तक आकाश जी रसोई में चाय बनाने लगे। साथ में तन्मय के लिए बनाए लड्डू और मठरी भी ले आए। अब तो रेणुका भी कुछ नहीं कहेगी, नहीं तो उनको हाथ भी नहीं लगाने देती। कहती कि सब तुम ही खा जाओगे, कुछ तन्मय के लिए भी छोड़ोगे क्या। पर अब जब तन्मय ही नहीं आ रहा तो किसके लिए बचाती। आकाश जी ने रेणुका को चाय पकड़ाई
और दोनों बरामदे में रखे झूले पर बैठ गए। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। आकाश जी बोले, याद है तुम्हारा कितना मन था इस झूले को घर लाने का। इस पर हम दोनों बैठे, गप्पे लड़ाएं, चाय पिए। मैं कितनी खुशी से यह झूला लाया था। तुम भी इसे देख कितना खुश थी, पर कसक मन में ही रह गई। कभी तुम बच्चों के टिफिन में व्यस्त, कभी चूल्हे चौके में। मैं अकेला चाय पी लेता और तुम भी ठंडी चाय एक घूंट में ख़त्म कर जाती। और यह झूला हमारा और हमारी फुर्सत में बिताए पलों का इंतजार ही करता रह गया। आकाश जी मठरी खाते बोले, तुम्हारे हाथों में तो आज भी जादू है। ऐसा कह उन्होंने रेणुका के हाथ चूम लिए। आज रेणुका ने भी अपना हाथ नहीं छुड़ाया। आकाश जी उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, बेटे के बहाने सही, कम से कम मुझे लड्डू और मठरी तो खाने को मिल रहे हैं, नहीं तो मैं तो स्वाद ही भूल गया था। भले आकाश जी ने यह बात मजाक में कही थी, पर आज रेणुका को भी बहुत दुख हुआ। आज उन्होंने भी आकाश जी को खाने से नहीं रोका। उनको तो आज आकाश जी को यूं खाते देख तसल्ली सी मिल रही थी, साथ ही दुख भी था। हमेशा बच्चों की पसंद के आगे उनकी पसंद पर ध्यान ही नहीं दिया। वे कुछ खाने बनाने को कहते तो बस यही कहती कि बच्चों को यह सब पसंद नहीं, और आकाश जी भी बच्चों की पसंद में ही खुश हो जाते। बाहर बारिश जोर पकड़ चुकी थी। इधर आकाश जी और रेणुका अपने यादों में डूब चाय की चुस्कियां ले रहे थे। रेणुका जी बोली, मुझसे ही क्या कह रहे हो। इधर जब बच्चे बड़े हो रहे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए, और जब मुझे थोड़ा समय मिला तो तुम अधिकतर काम से बाहर रहने लगे। आकाश जी भी उन दिनों को याद करते हुए बोले, क्या करता रेणुका, बच्चों की भविष्य के लिए काम भी तो ज्यादा करना था। उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां। रेणुका चाय के खाली कप और प्लेट रखते हुए बोली, सच, आपके बिना न जाने कितनी रातें तकिए पर करवटें बदलते बदलते बिताई। बच्चों के पास जाती तो वे बेचारे अपनी पढ़ाई में व्यस्त। सच, कितनी बातें होती तुमसे साझा करने को, और ये बातें भी तो दगाबाज होती हैं। जब आप होते तो या तो याद ही नहीं रहती, या बताने को समय नहीं होता, और जब आप नहीं होते तो सोचती आप आओगे तो यह कहूँगी, आप आओगे तो वह कहूँगी, और जब आप आते तो या तो मैं व्यस्त या आप व्यस्त। सच, जिंदगी के कितने ही अनगिनत पल यूं ही गंवा दिए। हर रिश्ते को संवारने में अपने रिश्ते को बेतरतीब कर दिया। आकाश जी को रेणुका की आंखों में कसक और नमी साफ दिख रही थी। वे रेणुका का हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, फिर भी देखो, जब सारे रिश्ते बेतरतीब हो गए तो हमारा रिश्ता ही सबसे ज्यादा संवर गया। पहले तुम कितना भिन भिनाती थी, एक कप चाय भी नहीं बनाती थी, और अब हमारी महारानी जी को बेड टी के बिना उठने की आदत नहीं। दोनों बातों में मशगूल थे कि तभी रेणुका शर्माती हुई बोली, पता है, आज गाने की ये पंक्तियां हमारे रिश्ते पर सटीक बैठती हैं। आकाश जी ने आंखों से ही जैसे पूछा, कौन सा गाना। रेणुका जी आकाश जी को देखकर गुनगुनाने लगी, आखिर तुम्हें आना है
जरा देर लगेगी। उस गाने को आगे बढ़ाते आकाश जी बोले, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। दोनों एक दूसरे से सिर सटाकर हंसने लगे। आकाश जी हंसते हुए बोले, सही कहा, देर सवेर ही सही, हमें एक दूसरे के पास ही आना है। इसी बात पर आज तो प्याज के पकोड़े हो जाएं, बारिश में मजा आ जाएगा। वे उठकर रसोई में जा ही रही थी कि तभी उनकी बेटी अनिका का फोन आ गया। पापा, मैं कल आ रही हूँ, कुछ दिन आपके पास ही रहूंगी। माँ से कहना कि अब रोज उनके हाथों का स्वादिष्ट खाना चाहिए। फोन स्पीकर पर ही था। आकाश जी अपनी बेटी से बोले, बेटा, तेरी माँ सब सुन रही है, तू खुद ही बोल दे। अनिका बोली, माँ, तुम्हें तो मेरी पसंद नापसंद पता ही है ना। रेणुका हंसती हुई बोली, हाँ बेटा, तू बस जल्दी आ जा, सब तेरी पसंद का ही बनेगा। फोन कट चुका था। रेणुका जी बोली, सुनो जी, अब कोई पकौड़े नहीं, मैं कुकर में खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। कल से वैसे ही सब आपकी बेटी की पसंद का खाना बनेगा और दोनों बाप बेटी मेरी सुनोगे नहीं। थोड़ा अपनी सेहत का भी सोचो और हाँ, अब काम करने दो। आपको तो कोई काम नहीं, पर यहाँ तो 70 काम हैं। यह कहती वे रसोई की तरफ बढ़ गई। बेटी की आने की खुशी उनके चेहरे के साथ उनकी चाल में भी झलक रही थी। आकाश जी रेणुका को जाते देख गाने लगे, आखिर तुम्हें आना है। उनकी बात काटती रेणुका बोली, तुम्हें नहीं, हमें, आखिर हमें आना है, जरा देर लगेगी। दोनों की हंसी की आवाज से पूरा घर खनक रहा था। जो घर बेटे के नहीं आने से कुछ देर पहले उदास था, वही घर अब बेटी के आने से खुश था। इधर आकाश जी के मोबाइल पर तन्मय का मैसेज आया, पापा, अब तो माँ खुश है ना। दीदी को बताया तो वे बोली कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। आकाश जी ने तन्मय को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और दिल की इमोजी भेजी। सच, बच्चों के इतना भर करने से माँ बाप झट से सब भूल जाते हैं। तभी रसोई से रेणुका बोली, अब यह मोबाइल में क्या खिचड़ी पका रहे हो, इधर आकर जरा हाथ बटा दो। आकाश जी उठते हुए बोले, खिचड़ी मैं नहीं, तुम पका रही हो। और दोनों फिर से हंसने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।